वेलकम बैक, दिस आदित्य। तो गाइस, ये हम लोगों की फर्स्ट वीडियो है ऑफ GSAP। इन दिस वीडियो हम लोग दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, एक टू के बारे में पढ़ेंगे और एक फ्रॉम के बारे में पढ़ेंगे। GSAP का हम लोगों ने एक नया कोर्स स्टार्ट किया है। अगर आप अभी भी प्लेलिस्ट नहीं फॉलो कर रहे हैं तो शुरू कर दीजिए। दिस प्लेलिस्ट विल हेल्प यू अ लॉट। चलते अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे, उसके बाद फिर हम लोग सारी बातें वहीं पे करेंगे, ठीक है गाइस। तो गाइस, हम लोग आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। अब सबसे पहले कंप्यूटर स्क्रीन पे आने के बाद हम लोगों को एक फ़ाइल बनानी है, जो है सबसे पहले index.html, जो कि हम लोग नॉर्मली बनाते रहते हैं। तो हमने यहाँ पे एक index.html फाइल बना ली है। उसके बाद फिर एक फ़ाइल हम लोगों को बनानी style.css, और क्योंकि जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है GSAP, तो हम लोगों को एक स्क्रिप्ट की भी फाइल बनानी पड़ेगी, जो कि होगी script.js। ये तीनों फाइल बनाने के बाद हम लोग सबसे पहले index.html, जो भी बेसिक फॉर्मेलिटीज़ हम लोग हर एक उसमें करते हैं वो करेंगे। उसके बाद ये करने के बाद हम लोग स्टाइल में सबसे पहले तो स्टाइल को हम लोग अटैच करेंगे अपने लिंक उस पर। तो स्टाइल को अटैच करने के लिए एक लिंक टैग की हम लोगों को ज़रूरत पड़ेगी। आई होप आप लोगों को ये सब पता होगा, नहीं पता है तो डू कमेंट, हम लोग पढ़ा देंगे। CSS की भी हम लोग वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे आगे हम लोगों ने अपनी स्टाइल शीट जो भी है उसको अटैच कर लिया। अब सबसे पहले जो भी बेसिक चीज़ें हम लोग करते हैं यूनिवर्सल, उसको यूज़ करके मार्जिन 0 कर देंगे, पैडिंग 0 कर देंगे। तो मार्जिन हम लोगों ने कर दी 0, पैडिंग कर दी 0, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें 0 करने के बाद आप सबसे पहले देखिए दो चीज़ें करनी है। सबसे पहले हम लोग अपने बॉडी और HTML के साइज दे देते हैं 100% हाइट विड्थ दे देंगे। तो HTML डॉट बॉडी जो भी हम लोगों का है, इस पर क्या करेंगे हम लोग विड्थ और हाइट दे देंगे। तो हाइट लेट से मैंने दे दी 100%, मतलब पूरा पेज बेसिकली आना चाहेगा, पूरा पेज आ जाएगा इससे। तो हाइट हमने दे दी 100% और विड्थ भी हम लोगों ने क्या दे दी 100%, ठीक है। इतना करने के बाद अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोग क्या करेंगे, अपने index.html में जाके एक डिव क्रिएट करेंगे। क्या क्रिएट करेंगे गाइस? एक डिव क्रिएट करेंगे। तो एक डिव क्रिएट कैसे करते हैं हम लोग? डेट से जैसे मान लिया हमने अपने डिव का नाम दे दिया बॉक्स, ठीक है। तो ये हम लोगों ने डिव एक क्रिएट किया। अब इसकी हमें नॉर्मल एक बेसिक डिज़ाइनिंग जो हम लोग देते हैं, तो बॉक्स जैसे लेट से इसका हमने नाम रखा है बॉक्स। तो index.html में जाकर हम लोग सबसे पहले इसकी एक हाइट दे देंगे। लेट से हमने 300 पिक्सल इसकी हाइट दे दी, और विड्थ भी हमने दे दी 300 पिक्सल। ये दोनों चीज़ें देने के बाद इसका हमें कलर भी देना पड़ेगा। तो इसका बैकग्राउंड कलर लेट से मैंने दे दिया इसका बैकग्राउंड कलर मैंने दे दिया ब्लू। क्या दे दिया? ब्लू कलर का मैंने इसका बैकग्राउंड कलर दे दिया। इतनी बेसिक डिज़ाइनिंग करने के बाद आई होप आप समझेंगे कि क्या चीज़ हमारी बनेगी। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं, ये हमारा एक बॉक्स क्रिएट हो गया, ठीक है। अब हम ये चाह रहे हैं बेसिकली आवर गोल इज़ कि ये बॉक्स मेरा राउंड करे। क्या करे? राउंड करे। तो उसी के लिए ये जो ऐसे एनिमेशंस हैं, इसको ऐड करने के लिए हम लोगों को GSAP की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अब GSAP अगर हमको अपने वेब पेज पे चलानी है, तो उसके लिए GSAP की फंक्शनैलिटी लेने के लिए हम लोगों को सबसे पहले GSAP का एक CDN लिंक अटैच करना पड़ेगा गाइस। तो CDN कैसे अटैच करेंगे? सबसे पहले हम लोग क्रोम पे जाएंगे और क्रोम पे जाके सर्च करेंगे GSAP CDN। क्या सर्च करना है गाइस? ध्यान से देख लीजिए, हम लोगों को सर्च करना है GSAP CDN। आप जैसे ही सर्च करेंगे तो देखिए जो सेकंड वाला जो आ रहा है GSAP लाइब्रेरी CDN.js, इस पर क्लिक करना है। और इसमें जाने के बाद जो पहला हम लोगों का लिखा है जो CDN जो पहली दी हुई है, उसका स्क्रिप्ट टैग हम लोगों को कॉपी करना है और अपने HTML में जाके इसको करना है पेस्ट, ठीक है। इतना कर लिया हम लोगों ने। तो ये हम लोगों का स्क्रिप्ट टैग कॉपी हो गया। उसके बाद जो भी हम लोगों ने अपनी script.js जो फाइल बनाई है, ये ज़रूर याद रखना कि script.js को हमेशा GSAP के नीचे हम लोगों को लगाना है। script.js को GSAP के नीचे ही लगाएंगे, ठीक है। अगर आप script.js को GSAP के ऊपर लगा देंगे तो GSAP की फंक्शनैलिटी हमारे वेब पेज पे काम नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं काम करेगी। तो अब हम लोगों को एक स्क्रिप्ट का सोर्स लेना है। सोर्स हम लोगों ने नाम अपनी फाइल का रखा है script.js, ठीक है। अच्छा, अब हम लोगों को GSAP बेसिकली यूज़ करनी है। ये हमारा है, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये बॉक्स हम लोगों ने बेसिकली बनाया। हम लोग ये चाह रहे हैं कि इस बॉक्स का कलर चेंज हो जाए। दिस इज आवर गोल इज, ठीक है। कलर ना चेंज हो, मतलब एनिमेशन हो जाए, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले करना क्या है, हम script.js फाइल में अपनी आएंगे। अगर हमें GSAP लगाना है तो सबसे पहले हम लिखेंगे GSAP। अब आप ध्यान से देखेंगे, जैसे ही आप GSAP लिख के इंटर दबाएंगे तो ये WebGL सैम्पलर लिख कर आ जाएगा, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। WebGL एक पहले
ये टाइम में यूज़ होने वाली एक लाइब्रेरी थी। तो हम लोग करेंगे क्या, पहले बनाएंगे एक डॉट के बाद अपने इसको इधर लेकर जाएंगे कर्सर को, और फिर GSAP लिखेंगे। क्या लिखेंगे? GSAP, फिर डॉट के इधर आ जाएंगे। अब दो हमने बताया कि दो हम लोगों को उसके बारे में पढ़ना है, दो स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ना है। एक है GSAP.to, तो GSAP.to किस पे लगाना है हम लोगों को? अपने क्लास पे लगाना है। तो एक डबल कोट लगाएंगे और उसमें लिखेंगे किस पे? बॉक्स नाम था अपने क्लास का, तो .box, इतना कर लिया, ठीक। फिर कॉमा लगाएंगे और एक हम लोग करली ब्रेसेस खोलेंगे। अब इसी के अंदर सारी चीज़ें हम लोगों को करनी है, ठीक है। इसी के अंदर हम लोग सारी चीज़ें एक एक करके लिखेंगे। देखिए सबसे पहले क्या लिखना है हमको, सबसे पहले एनिमेशन चाहिए। तो हम ये चाह रहे हैं कि एक्स एक्सिस में मेरा मूव कर जाए 100%। एक्स एक्सिस मतलब कि हॉरिजॉन्टल लाइन में हम चाहते हैं कि ये 100% मूव करे। उसके बाद फिर हम ड्यूरेशन देंगे। ड्यूरेशन भी तो हमको देना पड़ेगा ना कि कितने सेकंड के लिए मूव करे। तो हमने मान लिया ड्यूरेशन दी 2 सेकंड्स के लिए मूव करे, तो 2 सेकंड्स के लिए मेरी मूव कर जाएगी वो। उसके बाद हमें और भी चीज़ें दे सकते हैं। ड्यूरेशन देने के बाद हम ये चाह रहे हैं, मान लीजिए कि मेरा कितना डिले हो, तो डिले देने के लिए हम लिखेंगे डिले, और 1 सेकंड का लेट से मैंने कहा कि डिले हो जाए, ठीक। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे, एक चीज़ हमको रोटेट भी तो अपने इसको कराना है। ये जो बॉक्स है इसको हमें रोटेट कराना है, तो इसको रोटेट कराने के लिए हमको लिखना पड़ेगा रोटेट। क्या लिखना पड़ेगा? रोटेट। अब आप जितने भी डिग्री रोटेट कराना चाहते हैं उतने डिग्री आप रोटेट करा सकते हैं। लेट से आप कराना चाहते हैं कि ये 180 डिग्री रोटेट करे, तो 180 लिख देंगे रोटेट कराने के बाद। अब ये रोटेट करेगी मेरे। अब देखिएगा आप ध्यान से, अगर मैं अपने पेज पे जाऊंगा तो आप ध्यान से देखिए, जैसे ही ये पेज रीलोड होगा तो ये रोटेट हो रहा है, इधर की ओर रोटेट हो रहा है 2, क्योंकि हम लोगों ने 2 ऑपरेशन यूज़ किया था, ठीक है। समझ लेते हैं, देखिए अब आगे जाते हैं। अच्छा, अगर हम ये चाह रहे हैं रोटेट होने के बाद बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो जाए। क्या चेंज हो जाए? बैकग्राउंड कलर। तो उसका बैकग्राउंड कलर चेंज होने के लिए हमको क्या लिखना पड़ेगा? हम लिखेंगे बैकग्राउंड कलर कैमल केस में इसको लिखना। अगर आप कैमल केस में नहीं लिखेंगे तो गलत आएगा। लेट से मैंने कहा बैकग्राउंड कलर हमको लिख देना है, जो रोटेट होने के बाद बैकग्राउंड कलर हो जाए रेड, ठीक है गाइस। इतना मैंने जिससे मिल लीजिए काम करा। अब समझिएगा, अब जैसे ही मैं अपने वेब पेज पे देखिए जाऊंगा, रोटेट होने के बाद वो रेड कलर का हो गया। तो यार दिस इज़ द मैजिक ऑफ GSAP। आप GSAP को यूज़ करके ये सारे ही एनिमेशंस बना सकते हैं। ये नॉर्मल CSS अब नहीं रहेगी। जैसे ही आप देखेंगे अपना हम लोग पेज रीलोड करेंगे, तो जैसे ही मेरा एनिमेट होगा तो ये हो जाएगा। ये समझ में आया? तो ये हो गया हम लोगों का GSAP.to। अब हम लोग समझेंगे क्या? GSAP.from के बारे में। तो गाइज अब हम लोग देखिए GSAP.from बनाते हैं। GSAP.from को बनाने के लिए रुको, मैं इसको थोड़ी देर के लिए कमेंट आउट कर देता हूँ। अब देखिएगा, अगर हमको GSAP.from बिल्कुल सेम सिंटेक्स है, जैसे हम लोग GSAP.to लगा रहे थे वैसे ही GSAP.from लगाएंगे। तो GSAP.from को पहले डॉट लगाएंगे, इधर आएंगे, फिर लिखेंगे GSAP, फिर डॉट के इधर चले जाएंगे। फ्रॉम हमको लिखना है तो फ्रॉम। अब सब समझिए, बिल्कुल नॉर्मल सिंटेक्स। हम लोग किस पे लगा रहे हैं? बॉक्स पे लगा रहे हैं, तो डॉट बॉक्स, कॉमा लगाएंगे और अपना करली ब्रेसेस खोल लेंगे। किस डिग्री हम जा रहे हैं? मान लीजिए कि एक्स एक्सिस में जाए वो 100 की तरह, 100 एक्स एक्सिस में मेरा रोटेट। फिर हमको रोटेशन देना पड़ेगा। अब जैसे हमने वहाँ पे कहा था कि 180 डिग्रीज रोटेट कर, अब लेट से मैं चाह रहा हूँ कि 360 डिग्रीज मेरा रोटेट करे, तो 360 डिग्री रोटेट कर जाएगा। हमने रोटेशन में कितना दे दिया? 360 डिग्री दे दिया। अब इसको देने के बाद हमको एक ड्यूरेशन देनी पड़ेगी। तो ड्यूरेशन देने के लिए हम लोग, जैसे लेट से मैंने कहा कि ड्यूरेशन हो जाए 2 की, तो मैंने 2 की ड्यूरेशन दे दी। फिर हमको एक डिले देना पड़ेगा, तो डिले 1, डिले मतलब कि कितना लेट मेरा वो जाएगा। फिर हमको बैकग्राउंड कलर अब मान लीजिए देना है, तो बैकग्राउंड कलर, ठीक है। तो मैंने यहाँ से दे दिया बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर देने के बाद जो भी हमको बैकग्राउंड कलर देना, लेट से मैं चाह रहा हूँ कि उसके बाद वो रेड हो जाए, तो मैंने रेड कलर बैकग्राउंड दे दिया। अब देखिएगा यहाँ से बैकग्राउंड कलर हमने ये सारी चीज़ें दे दी। अब बेसिकली होगा क्या कि अब मेरा वो एक्स एक्सिस में जाएगा और उधर से इधर आएगा। जैसे इधर अभी 2 था, तो मतलब इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन में जाएगा। अब फ्रॉम में क्या होगा कि फाइनल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन में अपनी आएगा। देखिएगा, जैसे मान लीजिए अब देखिए यहाँ पे था और फाइनल पोजीशन से अपनी इनिशियल पोजीशन में वो आ गया। तो गाइस यही होता है GSAP फ्रॉम, डॉट फ्रॉम। तो डॉट फ्रॉम और डॉट टू हम लोगों ने दोनों चीज़ें समझ ली। तो गाइस यही था GSAP.from एंड GSAP.to। नेक्स्ट वीडियो और भी ज़्यादा अमेजिंग होगी। हम लोगों के चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बटन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि जितनी भी वीडियोस हमारे चैनल पे आएंगी वो आप तक पहुंच जाएं सारी वीडियोस,
ठीक है, तो ऐसे अमेजिंग कंटेंट के लिए गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में, सो दैट दे कैन ऑल्सो टेक बेनिफिट ऑफ इट। और जो भी आप बना रहे हैं उसको लिंक्डइन पे पोस्ट करिए। हमारा विजन ही यही है कि लर्न इन पब्लिक करें। तो या गाइस, थैंक यू, बाय बाय।